एक बहुत बड़ा वादा करके तेजस्वी बाबू आए थे कि हम आते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। काफी 2.5-3 साल रहे तो 2.5-3 साल में कम से कम 5 लाख को तो दे देना चाहिए था, लेकिन 500 को भी नहीं दे पाए। बिहार को इस बजट में 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अब उसका तो विरोध कर रहे थे तेजस्वी बाबू। आप अगर विपक्ष में हो के भी बिहार के समर्थक हैं तो बिहार में जो इस बजट में स्पेशल दिया गया है, टोटल देखेंगे तो करीब 48,000 करोड़ का इसी बजट में है, लेकिन उसकी तारीफ करने की बजाय तेजस्वी बाबू को आदत पड़ गई है केवल विरोध करना है। चिराग और मांझी झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर के चर्चाएं हैं और लगातार झारखंड में बैठक पे बैठक कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब इस पे मैं कल बात करूंगा। अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी जो है उचित सीट उन्हें प्राप्त करेगी झारखंड में? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में विकास को लेकर के और बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के लगातार एनडीए सरकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं जब से एनडीए की सरकार बनी है उस वक्त से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ रही है और बिहार अभी भी पिछड़ी राज है। इसको लेकर के जब सवाल किया गया, मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं वो तेजस्वी यादव पे खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। सरकारी केंद्रीय कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उन लोगों का एक लंबे समय से डिमांड था कि हमारा सेंट्रल पेंशन स्कीम को जो पुरानी थी वही लागू किया जाए। और आप सबको जानते हुए बड़ी खुशी की बात है कि 2 दिन पहले सेंट्रल पेंशन स्कीम को नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। अभी हम और ललन सिंह जी साथ में ही आए फ्लाइट से, वो भी बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। और मैं समझता हूं ये देश के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी सरकारी कर्मचारी की जब नौकरी खत्म हो रही होगी या जब वो छोड़ रहे होंगे तो उसके 1 साल पहले जो उनका वेतन होगा उसका 50% उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। और ये मुझे लगता है देश के लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा समाचार है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार है तो आपको भी बिहार विकास नहीं हुआ है, सभी मामलों में बिहार पिछड़ रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और भी कई सारे मामलों को उठा रहे हैं। देखिए वो तो खुद भी रहे, एक बहुत बड़ा वादा करके तेजस्वी बाबू आए थे कि हम आते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। काफी 2.5-3 साल रहे तो 2.5-3 साल में कम से कम 5 लाख को तो दे देना चाहिए था, लेकिन 500 को भी नहीं दे पाए। तो तेजस्वी बाबू को मैं इतने कहना चाहूंगा, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार के हर एस्पिरेशन को हमने पूरा कर दिया है, लेकिन बिहार बहुत तेजी से विकसित राह पे चल रहा है और बिहार को इस बजट में 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अब उसका तो विरोध कर रहे थे तेजस्वी बाबू। आप अगर विपक्ष में हो के भी बिहार के समर्थक हैं तो बिहार में जो इस बजट में स्पेशल दिया गया है, टोटल देखेंगे तो करीब 48,000 करोड़ का इसी बजट में है, लेकिन उसकी तारीफ करने की बजाय तेजस्वी बाबू को आदत पड़ गई है केवल विरोध करना है। मुझे लगता है जो बिहार को प्यार करता है वो बिहार के हर बेहतरी को स्वीकार भी करे। सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार में महाजंगल राज आ गया है, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आपराधिक कंट्रोल नहीं हो रहा। देखिए बीच में तेजस्वी बाबू की ही सरकार आ गई थी जिसमें उन्होंने अपराधियों को सबल करने का काम किया था। वापस जेडीयू और बीजेपी की सरकार हो गई है और अब कड़ी कार्रवाई हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं होगी। ये भाजपा और जदयू का फिर से एक लंबे समय के बाद शासन आया है और इसमें अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। आपको ये विश्वास दिला सकता हूं। चिराग और मांझी झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर के चर्चाएं हैं और लगातार झारखंड में बैठक पे बैठक कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब इस पे मैं कल बात करूंगा। अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी जो है उचित सीट उन्हें प्राप्त करेगी झारखंड में?
अब इस पे आज हमसे मत बात कराइए, मैं थोड़ा सा इसमें पार्टी से डिस्कस करने के बाद बात करूँ। सर एक सवाल है, कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हम लोगों के सामने होते हैं 25 में तो हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, नीतीश कुमार का बिहार में इकबाल खत्म हो गया। सब समय की बात है, समय पे बात होगी। ऐसी ये सारे जो बातें हैं ये इस समय प्रासंगिक नहीं है, आने वाले समय में इस पे बात करेंगे। तो आपने सुना चिराग पासवान और मांझी को लेकर के भी कह रहे हैं, देखिए चुनाव अगर वो झारखंड में लड़ेंगे और कितने सीट दी जाएगी, ये सारी बातें जो हैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके बताएंगे कि वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारी बातचीत नहीं हुई है कि मांझी को या चिराग को झारखंड में जो है एनडीए अपने साथ चुनाव लड़वाएगी या नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, बीच में तो वो सरकार में आ गए थे, वहीं रोजगार को लेकर के भी कहा था कि देखिए तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो वो सरकार में आए तो कितने युवाओं को रोजगार मिला? 500 युवाओं को भी नहीं रोजगार मिल पाया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।